धन सखी मोको कहे दिल के सुकन्ना, धन धन पायो मैं तासो आनंद घन, धन धन मनोरथ किए पूरन्ना, धन धन श्यामे सुख दिए वतन, धन धन श्यामे सुख दिए वतन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, आचार्य धर्मदास महाराज की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। धन धन सखी मेरे पियू कियो विलास, प्रणाम प्रणाम। उपस्थित हमारे सभी संत गुरुजन, जिन्होंने अपने जोशीले प्रवचन में देशभक्ति की बात, राष्ट्रभक्ति की बात बताई, ऐसे चंडीगढ़ से पधारे हुए स्वामी श्यामानंद जी महाराज, जो इसी गुजरात की धरती में रह करके अध्ययन और सेवा कार्य करते रहे। पर एक कहावत है, कहाँ काशी कहाँ कश्मीर, कहाँ देश गुजरात, दाना पानी मानवा हाथ पकड़ लिए जात। कोई कश्मीर में पैदा होता है, कोई काशी में पैदा होता है, कोई गुजरात में पैदा होता है, पर जिसका दाना पानी जहाँ होता है उसको वहाँ जाना होता है। हमारे नारायण स्वामी जी महाराज असम में, जहाँ 7 स्टेट से घिरा हुआ 7 सिस्टर्स कहा जाता है, वहाँ के सुंदर साथ की जागनी और वहाँ के सुंदर साथ को परम धाम का संदेश देने के लिए रामशाली पीताम्बर पीठ पे विराजमान है। उन्होंने भी अपना संबोधन आपके समक्ष रखा। फिर हमारे चंदन सौरभ जी, इनका जन्म तो असम में हुआ, परंतु अहमदाबाद के इस परमहंस पीठ पे ये वहाँ के महाराज के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो हमें बड़ी प्रसन्नता है। और हमारे राजीव लोचन जी जो धर्म प्रचारक हैं और इस बार इस यात्रा में हमारे साथ संलग्न हैं, और हमारे पद्मावतीपुरी धाम के हमारे ब्रजेश धामी जी, जिनको शॉर्टकट में हम लोग पंचू जी कहते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और हमारे श्रवण जी, इधर युवराज जी, सुखविंदर जी, और ये सब वो हमारे साथ जो चल रहा है। यहाँ हमारे भगत जी, जीवराज भाई जी और मोती भाई जी, दिनेश जी, दीपक जी, और सभी सुंदर साथ, किन किन का नाम लिया जाए। आप सभी माताएं, बहनें, भाइयों, सभी को कोटि कोटि करबद्ध प्रेम प्रणाम। अहमदाबाद में आने का हमें भी खुशी मिलती है। जब इस क्षेत्र में वस्त्राल में आप लोगों ने बहुत ही दिव्य और भव्य कार्यक्रम किया था, मंदिर से इतना बड़ा जुलूस शोभा यात्रा निकली और यहाँ आकर के 7 दिन तक भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ, उस समय भी मुझे यह वाणी चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। मैं आप सबके बीच 7 दिन यही था। फिर जब कभी भी यहाँ और कार्यक्रम हुए मैं कोशिश करता हूँ, परंतु मेरा मुख्य क्षेत्र पश्चिम बंगाल है, और असम में, सिक्किम में, नेपाल में, बिहार में, वहाँ विशेष रूप से धर्म प्रचार करने का, जागनी करने का, और जिस क्षेत्र में गुरुजी मंगलदास जी ने काफ़ी संख्या में सुंदर साथ को जगाया, उनको संभालना और उनको परम धाम की भक्ति से जोड़े रखना, ये भी मेरा कार्य होता है। जब कभी समय मिलता है तो हमें गुजरात आना अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे धर्म की उत्पत्ति यहीं से हुई है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि हमारे गुजराती सुंदर साथ कितने सौभाग्यशाली हैं कि वाणी के रास, प्रकाश, सत्रित कलश को बिना तालीम लिए समझ सकते हैं, क्योंकि आपकी भाषा में थोड़े से शब्द पुराने होंगे, परंतु भाषा आपकी ही है।
और आओ जी वाला मारे घेरे अन्य प्रांत के सुंदर साथ को तालीम के रूप में उसका अर्थ जानना पड़ता है। आपको कोई ज़रूरी नहीं है, पढ़ते ही आपको सब कुछ पता लग जाता है। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए पाट घाट के देवरी में जा रामत कीजे रास रतन जड़ित के महल में वालो कीजे रंग विलास। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, क्योंकि हमारा धर्म हमारा संप्रदाय गुजरात से इसका विस्तार हुआ, जामनगर से श्री 5 नौतनपुरी धाम से। तो ऐसे पावन भूमि के दर्शन करने के लिए हम लोग यदा कदा आते ही रहते हैं। और अहमदाबाद तो आपने सुना कि भारत के बड़े बड़े जो नगर हैं, दिल्ली है, कलकत्ता है, मुंबई है, चेन्नई है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, पुणे है, ऐसे ये अहमदाबाद भी बहुत विशाल एक शहर है जहाँ हर प्रकार के व्यापारी भी मिलते हैं, राजनेता भी मिलते हैं, सत्संगी भी मिलते हैं, समाज सेवी भी मिलते हैं और गौ सेवक भी यहाँ पर मिलते हैं। ऐसे इस पावन स्थान में आज आप सबके बीच रहने का और कुछ देर वाणी चर्चा करने का मौका मिल रहा है। वाणी चर्चा क्यों? क्योंकि कभी कभी हम अपना ही एड्रेस भूल जाते हैं। दूसरे का एड्रेस याद करते करते अपना ही एड्रेस भूल जाते हैं, दूसरे का फ़ोन नंबर याद करते करते अपना ही फ़ोन नंबर भूल जाते हैं, और दूसरे का धन याद करते करते अपने आत्मा का धन ही हम भूल जाते हैं। इसलिए विस्मृति हमें ना आ जाए, सदा स्मृति बना रहे। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई आकर के हमारे महामंत्र को थोड़ा सा शब्द इधर उधर करके बदला देता है, तो हम फिर 400 साल के इतिहास को ही भूल जाते हैं। कई लोग भूल जाते हैं, सब नहीं भूलते। कई लोग भूल जाते हैं कि इस संप्रदाय का, इस धर्म का 400 साल का इतिहास क्या भूलता है। 400 साल तक हमारे गुरुओं ने, हमारे परमहंसों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे माता पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने किस मंत्र को जप करके परम धाम को पाया, वो ही कभी कभी भूल जाते हैं। इसलिए उनको फिर से स्मृति को ताज़ा करना, स्मृति को फिर से जीवंत बनाना, यह कार्य हमें करना जरूरी होता है। इस बार भी सोशल मीडिया में ऐसे जाना नहीं चाहिए था। गए तो इतना विवाद उपस्थित नहीं करना चाहिए, परंतु किसी कारणवश होता रहा। फिर हम लोगों ने सोचा कि इसके सत्य की जानकारी सुंदर साथ को देना ही चाहिए, जितना हो सके, जितना संभव हो। सत्य क्या है, धर्म क्या है, इतिहास क्या है, परंपरा क्या है, संस्कार क्या है, संस्कृति क्या है, इसकी जानकारी सुंदर साथ तक फिर से पहुंचाना चाहिए। कोई कुछ नहीं बोलेगा तो कभी कभी क्या है कि आप जो सुनेंगे उसी को मान करके बैठ जाएंगे। इसलिए ये सत्य है। ऐसे तो सब नाम हमारे लिए आदरणीय है, परंतु जिस रूप में हमारा महामंत्र, जिस स्वरूप में हमारा महामंत्र उतरा, वो हमारे लिए अत्यंत आदरणीय है और उसी का हम जाप करते हैं। इसलिए उस पर निष्ठा बनी रहे, ये भी हमें समझना जरूरी है। तो मैंने उस प्रकरण को चुना जो नित्य चर्चा करके YouTube में जो मेरा डाला जाता है प्रणामी मीडिया के माध्यम से। आप में से कुछ लोग जुड़े भी होंगे कि प्रणामी मीडिया में रास से लेकर के किरंतन के अभी लगभग ये 83-84वां प्रकरण चल रहा है। सारी चौपाइयों का यथार्थ जैसा उसका अर्थ है एज इट इज वाणी रखने का मैंने प्रयास किया है। वो YouTube में सारे प्रवचन वहाँ पर आप जाएंगे, ढूंढेंगे प्रणामी मीडिया में तो प्राप्त कर सकते हैं। उसी परंपरा में जो चौपाइयाँ चल रही है उनमें से कुछ चौपाइयों का सारांश आज के दिन मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। तो धन्य धन्य ये राग धन्नासरी में श्री जी ने रचना की है।
तो हर चौपाई में धन्य धन्य सखी ये शब्द का उन्होंने बारंबार प्रयोग किया है कि हम धन्य धन्य हैं। क्योंकि दुनिया में लोगों को देखिए तो अभी धन्य धन्य नहीं हो पाए, धन धान्य से परिपूर्ण हो गए, पर राज्य की कृपा से धन्य धन्य लोग नहीं बन पाए, क्योंकि सब ने राज्य को पहचाना भी तो नहीं है। एक पूर्ण ब्रह्म पर ब्रह्म का पहचान सबको नहीं हुआ। लोग सोच रहे हैं कि जो संसार के देवी देवता हैं यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, यही हमारे आराध्य हैं, यही हमारे इष्ट हैं, इनसे परे कोई नहीं, ऐसा लोग समझ रहे हैं। परंतु शास्त्रों ने पूर्ण ब्रह्म किसे कहा और हमारे परमहंसों ने पूर्ण ब्रह्म किसे कहा, और वास्तव में ब्रज की गोपियों ने पूर्ण ब्रह्म किसको माना, वही पूर्ण ब्रह्म है ना। प्रामाणिक दृष्टिकोण से हम देखें तो जो शास्त्र बोलते हैं वही हमारे लिए पूर्ण प्रमाण बन जाता है। तो शास्त्रों ने परब्रह्म श्री कृष्ण को ही पूर्ण ब्रह्म माना है। इसलिए ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान जिनको मिल गई वो धन्य धन्य हो गए। और उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान हमें कैसे मिली? हमारे माता पिता के द्वारा। माता पिता प्रणामी थे, उन्होंने ये संस्कार को जीवन में पाला, हमें सिखाया, या हमें गुरु मिले जिन गुरु की कृपा हम पर हुई और हमने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पहचाना। पर कैसे भी करके हमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान हमारे जीवन में आ गई तो हम धन्य धन्य हो गए। श्री जी महाराज कहते हैं कि धन्य धन्य सखी मेरे पीयू कियो विलास। परमात्मा ने मेरे साथ हास विलास किया, क्योंकि परमात्मा मेरे साथ प्रसन्न है और मैं भी परमात्मा को पा करके प्रसन्न रहूं। परमात्मा की भक्ति करते समय निराश और नाराज नहीं होना चाहिए। और परमात्मा की भक्ति करने का कहीं मौका मिला किसी सत्संग भवन में, किसी मंदिर में, देखिए आज कितनी अच्छी बात है, अहमदाबाद के इस बापू नगर में आप लोगों ने जो सत्संग भवन बनाया, इस भवन को ही मूल मिलावा मान करके हम लोग बैठे हुए हैं। ए मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, इतना पलक न पीछे फेरिए, जो इसका अंग उपजत, जो मूल स्वरूप है आपने जाको कहिए परातम स्वपरातम संग लेके बिलसिए संग खसम। देखिए हम यहाँ मूल मिलावा घेर करके हम बैठे हुए हैं, तो इसी को हम मूल मिलावा बना रहे हैं। हमारे लिए कितना अच्छा धन्य धन्य होने का दिन उपस्थित हो रहा है। तो कहीं भी सत्संग करने का, चर्चा सुनने का, भजन गाने का, मंदिर में जाने का, तीर्थों में जाने का मौका मिले तो सोचना चाहिए कि मेरे जीवन का परम सौभाग्य है। कहाँ आकर के फंस गए ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कभी कभी राजनीतिक मीटिंगें आप चले जाते हैं ना, बड़े बड़े नेता आते हैं, राजनीति की बड़ी बड़ी मीटिंग बैठकें लगती है, सभाएं लगती है, ऐसे जगह में आप चले गए तो कभी कभी आपको लगता है कहाँ फंस गए, अब निकलेंगे कैसे इस भीड़ में से। कभी कभी बड़े बड़े जो है आप देखिए सामाजिक मेले भी लगते हैं, ऐसे मेले में आप चले गए तो भी लगता है हम कहाँ फंस गए। कभी कभी आप रेलवे स्टेशन में जाइए और इतनी भीड़ वहाँ पर होती है, कहाँ फंस गए ऐसा लगता है। पर जहाँ राज्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का कीर्तन चल रहा है, उनका नाम का जप किया जा रहा है, उनकी वाणी की चर्चा हो रही है, वहाँ जाने के बाद ऐसा विचार कभी नहीं आना चाहिए कि कहाँ फंस गए। वहाँ आने के बाद आपके मन में प्रसन्नता हो, यही तो मेरा आत्मा का आहार है, इसी की खोज में मैं था, इसी को पाने के लिए घड़ी घड़ी में घड़ियाँ गिन रहा था, मैं प्रतीक्षा कर रहा था, मैं राह देख रहा था कि सुंदर साथ के बीच में कब हम बैठें और कब हम राज्य की चर्चा सुने, राज्य के विषय में जाने, राज्य की महिमा को जाने, उनके यश को जाने, उनकी कीर्ति को जाने। अब वो घड़ी हमें मिल गई है, अब वो अवसर हमारे सामने आया है, तो हमें प्रसन्न रहना चाहिए खुशी के साथ। और देखिए प्रणामी भक्ति सेवा पूजा की भक्ति है।
प्रणामी साधना सेवा पूजा साधना है, हमारी साधना योग साधना भी नहीं है। हवन इत्यादि के द्वारा सुसाधना होती है, वो भी हमारी साधना नहीं है। और हमारी जो साधना है उपासना साधना भी नहीं है। हमारी साधना आप देखिए कि ज्ञान साधना लोग करते हैं वेद वेदांत के, पर हमारी साधना है सेवा पूजा साधना, भक्ति साधना। प्रणामी साधना भक्ति साधना और लोग कर रहे हैं, उन्हें करने दिया जाए, हम नहीं रोकते। और लोग श्रद्धा से करते हैं, योग साधना करे, जप साधना करे, तप साधना करे, हवन साधना करे, हमें कोई विरोध नहीं है, आप करिए। परंतु हमें हमारे गुरु ने जो साधना दी, सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने और महामती प्राणनाथ जी ने जो साधना दी है, वो प्रेम लक्षणा भक्ति की साधना है। वो प्रेम लक्षणा भक्ति हम प्रदर्शन कैसे करते हैं, प्रस्तुत कैसे करते हैं, सेवा पूजा के माध्यम से। इसलिए प्रणामी साधना सेवा पूजा ही है। कुछ प्रचारकों को मैंने बोलते हुए सुना कि सेवा पूजा कम करो। अरे कैसे कम होगा? प्राणनाथ जी तो अष्टप्रहर की सेवा कराई, पद्मावतीपुरी धाम में प्रैक्टिकल उन्होंने परम धाम में अष्टप्रहर में क्या कुछ होता है प्राणनाथ जी ने करके दिखाया। और बीतक में हम प्रतिवर्ष सुन रहे हैं, प्रेम सेवा पाले प्रकट की दी ब्रजतनी आवार। सदगुरुधन श्री देवचंद्र जी ने नौतनपुरी में प्रेम और सेवा, हम केवल पूजा पूजा नहीं कहते हैं, सेवा पूजा कहते हैं। जहाँ सेवा भी है पूजा भी है। आप देखिए कैसे राज्य की पूजा करते हैं, हम आरती करते हैं वो पूजा है, अगरबत्ती करते हैं वो पूजा है, चंदन करते हैं वो पूजा है, भोग धराते हैं वो सेवा है। राज्य को भोग धरा रहे हैं ना, जल चढ़ा रहे हैं राज्य को, वो सेवा है, हम उनकी सेवा भी कर रहे हैं, चरण भी हम धो रहे हैं वहाँ पर, वो एक सेवा है। हमारी भक्ति में सेवा भी है, पूजा भी है, तल्लीन होकर के हम कर रहे हैं। हमारे सामने ही राज्य बैठे हुए हैं, राज्य को बड़ी देर तक ध्यान लगा करके बुलाना नहीं पड़ता, राज्य तो आओजी वाला बोलते ही हमारे घर में उपस्थित हो जाते हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ता है। क्योंकि योग साधना में, अन्य साधना में, ध्यान साधना में आप देखिए बड़ी देर तक आंखें बंद करके उनको मेरे ध्यान में आ जाओ, मेरे ध्यान में आ जाओ, ऐसे करके बार बार बुलाया जाता है। पर हमें तो सदगुरु ने ये सिखाया, आप आओ जी वाला गाओ, आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। वो आए मिलेगा, आप ही जासों तेरा है सनमंद, आपने उसके साथ संबंध जोड़ लिया, वो अपने आप आकर के मिलेगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा, वो बुलाने आएगा। जैसे दुल्हन को लेने के लिए दूल्हा आता है ना, दुल्हन खुद नहीं जाती है दूल्हा के घर में, दूल्हा आता है, उसे स्वीकार करता है, बरमाला धारण करने के बाद मंगलसूत्र धरा देता है, पहना देता है, लेके जाता है। तो ऐसे ही हमारी साधना भक्ति है। राज्य आएंगे, बस हमें तो उनकी सेवा करनी है, उनकी पूजा करनी है, उनका ध्यान करना है, उनका स्मरण करना है। तो जिनको ये मौका मिला, श्री जी महाराज कहते हैं, उनको प्रसन्न चित्त रहना चाहिए और ऐसा सोचना चाहिए कि राज्य भी प्रसन्न है, इसलिए हमारी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। धन्य धन्य सखी मेरी पूरी आस, कहते हैं हमारी आशा को, हे सखियों, हे ब्रह्मात्माओं, हमें धन्य धन्य बना करके हमारी संपूर्ण आशा को उन्होंने पूर्ण कर दिया। देखिए दुनिया में एक ही चीज़ पूरी नहीं होती है, आशा, और जिसको तृष्णा भी कहा जाता है। आशा और तृष्णा ये दोनों कभी वृद्ध नहीं होते हैं ना। भर्तृहरि ने कहा, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, मनुष्य वृद्ध हो जाता है, तृष्णा कभी वृद्ध नहीं होती है, आशा कभी नहीं मरती है। आशा दुखस्य कारण, दुख का कारण ही तो आशा है। नैराश्यम परमम सुखम, आशा से नैराश्य, निराश आप हो जाओ, ज़्यादा आशा मत करो दुनिया के, दुनिया से निराश हो जाओ तो आपको परम सुख मिलेगा, परम शांति मिलेगी। आप दुनिया की चाह लेकर के बैठे रहेंगे तो चिंता लगी रहेगी। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। दुनिया की चाह कभी पूरी नहीं होती है।
एक चाह, दूसरी चाह, तीसरी चाह, चाह के ऊपर चाह, चाह के ऊपर चाह। इसके लिए ये भी कहा जाता है कि चाय पीने वाले को भी ये चौपाई हम लोग कभी कभी प्रयोग करते हैं। हमारे गुरु महाराज भी प्रयोग करते थे। कभी 1 कप 2 कप 3 कप दिन भर चाय पीते रहते हैं कुछ लोग। और किसी दिन उनके मन में ध्यान आ जाए कि इस चाय से तो कोई विटामिन नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं, ये तो एक नशा है। जिस दिन छोड़ देता है ना, तो जब तक चाय न मिले तब तक चिंता लगी रही, इतने चाय नहीं मिली, चाय नहीं मिली, ऐसे करते रहते हैं लोग। परंतु जिस दिन चाय को आपने छोड़ दिया ना, चाय भी छूट जाती है, चिंता भी छूट जाती है। तो चाह गई, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह खुश हो गया, अभी कोई चिंता नहीं है। जिसको कछु न चाहिए, ऐसे नशा की चीज़ें जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, वही शहंशाह बन जाता है, वही राजा बन जाता है। ऐसे ही दुनिया की चाह भी छूटनी चाहिए। तो देखिए, एक आशा है जो संसार की आशा है, जिसे तृष्णा कहा जाता है, वो कभी पूरी नहीं होती है। पर एक धनी की आशा हो जाए कि हमें धनी मिले, परमात्मा मिले, परमात्मा की सेवा मिले, परमात्मा की भक्ति मिले, परमात्मा की वाणी पढ़ने का अवसर मिले, परमात्मा के नाम जाप करने का अवसर मिले, ये आशा हमारे मन में हो तो धनी उस आशा को पूर्ण कर देते हैं। और सबसे बड़ी आशा है कि हम राज्य के बन सकें, उनके बन जाए। अब देखिए कि बहुत सारे सुंदर साथ के मन में दुविधा भी होती है कि कब से हमारा देवचंद जी महाराज के समय से हमारा धर्म चला और एक ही गिनती बताई जा रही, 12,000 12,000 12,000। कोटा फुल हो गया, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। मूल मिलाव में तो भर गया होगा कोटा, क्योंकि इतने सालों में कितने सुंदर साथ धाम पधार गए, तो हमारे लिए वहाँ जगह बचेगी नहीं बची। ऐसे भी तो कभी कभी मन में क्या है कि प्रश्न उठते हैं। पर आप देखिए, भक्ति तो हमें मूल मिलावे की ही करनी है, पर मूल मिलावे में जगह मिले न मिले वो राज्य की इच्छा पर छोड़ दें। पर 25 पक्ष में आपको जगह जरूर मिलेगी, इसकी हम गारंटी देते हैं आपको। मूल मिलावे में देना ना देना वो राज्य की इच्छा है, पर 25 पक्ष में तो राज्य देंगे ही देंगे, क्योंकि उनकी चौपाई बोलती है, जो कि न जीव संगे किया ताये मेलो न करो भंगा, रंगे भेलो वासना, वासना जीव को संगा कहते हैं। जिस किसी जीव ने संग किया, ब्रह्म सृष्टि का संग किया, मंदिर आया, चर्चा कथा उसने सुनी और राज्य के नाम को जप करता है, प्रसाद पाया, चरणामृत पाया, राज्य के नाम का चंदन लगाया, उसके उस मिलाप को राज्य कभी भंग करना नहीं चाहेंगे। रंगे भेलो वासना, उसको भी वासना के रूप में उसको भी प्रतिष्ठित किया जाएगा। वासना सत को अंग, फिर वो वासना बन करके सत्य का अंग वो बन जाएगा। ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर ताए, नए अंकुर जो कर के नहीं चल देख नजर्रा। ब्रह्म सृष्टि की ऐसी कृपा होती है जिसमें अंकुर नहीं, उसमें भी अंकुर फूट जाएंगे, अंकुर प्रस्फुटित हो जाएंगे, वो भी अंकुरी बन जाएगा, वो भी 25 पक्ष का आनंद लेगा, वो भी राज्य का वही आनंद लेगा। इसलिए आप देखिए कि कभी अहमदाबाद शहर में ही आप लोग रहते थे, भीड़ बढ़ने लगी तो दूर दूर तक मकान बना करके रहते हैं, वो भी अहमदाबाद ही है। कई लोग मुंबई में रहते थे तो न्यू मुंबई में चले गए, पर आनंद तो वही मुंबई का ही मिल रहा है। कई लोग दिल्ली में रहते थे तो न्यू दिल्ली तक फैल गए, चले गए, फिर भी आनंद तो दिल्ली का ही मिल रहा है। तो मूल मिलाव में हम हैं या 25 पक्ष में हम हैं, जहाँ जही विध राखे धनी तही विध रहिए, राज श्याम राज श्याम राज श्याम कहिए, हमें राजी जहाँ रखें। पर जिसने तारतम लिया है, तारतम का जाप किया है, उसकी भक्ति निष्फल नहीं जाएगी, तो जाएगा परम धाम, निश्चित रूप से जाएगा। और कभी कभी वतन के अंकुर बिना इत दुनी करे, कई बल मुक्त सुकवन हो सी पर पावे न धाम ने चल, ये चौपाई का प्रयोग किया जाता है। पर इस चौपाई में श्री जी ने स्पष्ट कहा कि वतन का अंकुर नहीं है, केवल वो दुनिया है, संसार में है, वो मुक्त सुख पाएगा। मुक्त सुख का अर्थ है अष्ट व्यस्त में जाना, 8 मुक्त के स्थान में जाना। उसके लिए तारतम्य लेना जरूरी नहीं है, वहाँ तो ऋषि महर्षि भी चले जाते हैं।
वहाँ तो पंचवासना भी चले जाते हैं, वहाँ तो इस्लाम के उपासक भी चले जाते हैं, ईसाई के उपासक भी चले जाते हैं। उनमें से उत्तम भक्ति करने वाले होते हैं जो सूफी टाइप के होते हैं, बड़े बड़े भक्ति करने वाले, और इधर सॉन्ग्स ऑफ सुलेमान करके गाने वाले जो होते हैं, ऐसे बिना तारतम के भी मुक्ति के क्षेत्र में जाएंगे, वो भी अखंड होंगे। पर जिन्होंने तारतम पाया वो परमधाम ही जाएगा, 25 पक्ष में ही जाएगा, वो राज्य के चरणों में ही रहेगा। हर जगह राज्य की लीला वहाँ पर होती हुई रहेगी। पर रंगमहल में 12,000 का स्थान है, 25 पक्ष में 12 × 12 कीजिए तो 14 करोड़ 40 लाख होता है, उतने के लिए स्थान है। 14 करोड़ 40 लाख में भी अपना नंबर नहीं लगा तो सोचिए कि मेरा दुर्भाग्य है। जरूर लगेगा आपका, क्यों नहीं लगेगा। थोड़ा सा आप भक्ति को बढ़ाइए, भजन को बढ़ाइए, राज्य के प्रति अनुराग को बढ़ाइए, सेवा में आप लगे रहिए, जरूर आप धन्य धन्य हो करके उस परम धाम के आनंद के सहभागी बन सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं मेरी एक ही आस थी कि परम धाम मिले, तो कहते हैं पूरी आस, धन्य धन्य सखी मेरी पूरी आस, धन्य ने मेरी आशा पूर्ण की कि मुझे परम धाम का पात्र बना दिया, ब्रह्म सृष्टि के स्थान में मुझे भी स्थापित किया गया। धन्य धन्य सखी मेरे मंदिर शोभिता, परम धाम जानने के बाद तो परम धाम में तो मंदिर ही मंदिर है ना, महल ही महल, मंदिर ही मंदिर, बाग ही बाग, बगीचे बगीचे, नहरे नहरे, फुहरे फुहरे, वहाँ पर देखिए हरियाली है, वहाँ पर वन सुशोभित हैं, अनेक जात जात के मेवा, वहाँ पर मेवे के वहाँ पर झाड़ लगे हुए हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, मधुबन है, महाबन है, पुखराज है, माणिक है, वहाँ क्या नहीं है परम धाम में। दूध दुली चाय अन्नबन है, आप सब कुछ तो है परम धाम में। तो जब हम परम धाम के पात्र बनते हैं इतने धन्य हो जाते हैं कि परम धाम की शोभा यहीं बैठे बैठे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। धन्य धन्य स्वरूप सुंदर प्रेम प्रीता, फिर हम धन्य धन्य तब हो जाते हैं जब राज्य के स्वरूप का पाठ करते हैं। स्वरूप सुंदर सनकोल सकोमल रुहदे, ये एक एक शब्द का पाठ करना चाहिए। हम लोग तो कभी कभी चमर लेकर के फटाफट बोलते हैं ना, इतनी जल्दी भी नहीं करनी चाहिए कि राज्य का ध्यान ही न लगे और चौपाई पूरी हो जाए। आप थोड़ा सा राज्य में ध्यान टिका करके मूल मिलावे के सिंहासन में राज्य में बैठे हैं, हम उनके इर्द गिर्द हैं, ऐसा भाव लेकर के आप स्वरूप का पाठ करेंगे तो एक एक शब्द में ध्यान केंद्रित करेंगे। हर शब्द राज्य की स्तुति और महिमा के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। तो ऐसे सुंदर सुंदर शब्दों के द्वारा राज्य के स्वरूप को हम देख पाएंगे। और प्रेम प्रीत, जो भी बोले प्रेम से बोले, प्रीत से बोले, दिल लगा करके बोले, क्योंकि राज्य का परम धाम तो हमारा दिल भी है ना। ऊपर तले अर्श ना कया अर्श कया मोमिन कलुब, ये भी तो कहा गया है कि ब्रह्म सृष्टि का हृदय भी परम धाम है। तो हृदय रूपी परम धाम प्रेम से भरा होना चाहिए, प्रीत से भरा हुआ होना चाहिए और मेहर से भरा हुआ होना चाहिए, दिल दरिया की तरह बहता हुआ होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि ऐसा दिल सजाने के लिए हम सदा सदा प्रयत्नशील रहें। धन्ना धन्ना सखी चौक चबूतरे सुंदर, जब परम धाम का ध्यान लग जाता है, ध्यान परम धाम में टिकाने लग जाते हैं, पल भर में लग जाता है। देखिए एक ध्यान का क्रम ऐसा है कि मृत्यु लोक में है, उसके ऊपर पितरों का लोक है, फिर स्वर्ग देवी देवताओं का लोक है, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, अष्ट आवरण, फिर गायत्री का देश, भगवान नारायण का प्रदेश, महानिराकार महाशून्य, प्रणव ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, फिर अक्षरातीत ब्रह्म का ध्यान करना, ही भी एक क्रम है। पर एक क्रम ऐसा है कि सीधा ही आप परम धाम का ध्यान कीजिए,
सीधा परम धाम का ध्यान कीजिए, क्योंकि इतना क्रम से आप आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा वक्त आपको लगेगा। सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे माए। आप अपनी सुरता को मूल मिलावे में लगाइए ना, मूल ठिकाने में लगाइए, फिर और सब ठिकानों का पता लगता रहेगा। जैसे आजकल लोकेशन भेज देते हैं ना मूल ठिकाने का, तो दूर से भी हमें आने का मौका मिलता है, कहीं कोई हम लोग चुकते ही नहीं है, उसी मूल ठिकाने में आकर के पहुंचते हैं। ऐसे ही राज्य ने हमें मूल मिलावा लोकेशन बता दिया है, तो वहाँ हमको जाना है। इसलिए वहाँ के चौक चबूतरे जो रंगमहल शुरू होता है तो वहाँ चौक आता है, चांदनी चौक जिसको कहा जाता है। 2 वृक्ष खड़े हैं, वहाँ 2 चबूतरे बने हुए हैं, अत्यंत सुंदर और शोभायमान है, उनका दर्शन होने लगता है। धन्य धन्य मोहला झरोखे अंदर, फिर परमधाम का दिव्य महल रंगमहल ध्यान में आने लगता है। रंगमहल के चारों ओर जो झरोखे है, जहाँ से बाहर का दृश्य देखा जाता है, वो झरोखे नज़र आने लगते हैं। झरोखे के अंदर और दृष्टि डालोगे तो आपको चौरस हवेलियाँ, 6,000 मंदिर की हवेलियाँ नज़र आएंगी, थम्मों के हारे नज़र आएंगे, 4 चौरस हवेलियाँ नज़र आएंगी, फिर गोल हवेली 36 फिरावे का वो दर्शन होगा और मूल मिलावे का आपको दर्शन होगा। तो इस प्रकार से हमारी आत्मा तृप्त परितृप्त राज्य के ही चरणों में होने का, उनसे विलग होने का, उनसे जुदा होने का अनुभव कर नहीं सकती है, क्योंकि हमारी भक्ति प्रेम पंथ होवे कोटि कलप, प्रेम पहुँचावे मिने पलक, प्रेम ऐसे भांत सुधारे ढोर बैठे पार उतारे। ऐसी हमारी भक्ति है। चल करके जाएंगे तो करोड़ों दिन चलने से भी नहीं पहुंचेंगे, परंतु प्रेम पलक के झपकते ही हमें परमधाम में जगा देगा, परमधाम में पहुंचा देगा। इसलिए प्रेम ऐसी भांत सुधारे, प्रेम इस भांत से हमको सुधार देता है। बैठे संसार में भक्ति करने के लिए ध्यान परमधाम में लग रहा है। ये आत्म जागृति इसी को कहा जाता है। तो इसी के लिए प्रकटवाणी के अंतिम चौपाई में कहा, इतहीं बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम, धनी श्री मामत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुगले। भक्ति करने के लिए हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में, अपने ही मंदिर में, अपने ही सत्संग भवन में आप बैठिए, इतहीं बैठे और ध्यान परमधाम का लगाइए, तो घर जागे धाम मूल मिला में होने का अनुभव होगा। आप जब भी मंदिर में जाकर के दर्शन करें और राजसेवा के सिंहासन में देख करके प्रणाम करें ना, तो ऐसा ना सोचे कि मेरा घर का मंदिर है, ये मेरे गांव का मंदिर है, ऐसा न सोचे, ये मूल मिलावा का ही मंदिर है। ऐसा सोच करके आप प्रणाम करेंगे तो आपका प्रणाम करी, प्रणाम प्रेम से यारों, परम धाम को जाना है। सर आपका फरस पे झुक रहा है, ध्यान आपका अरस का हो रहा है। ऐसी स्थिति आपके जीवन में आ जाएगी। इसी को आत्म जागृति की अवस्था कहा जाता है। तो जिन सुंदर साथ के जीवन में ऐसी घड़ियाँ आ जाती हैं, वो धन्य धन्य हो जाते हैं। उनकी महिमा कहाँ तक कहें, क्योंकि राज्य ने जिनको धन्य कर दिया। हम अपने आप धन्य नहीं हुए, हमने तो केवल भक्ति की, हमने तो केवल प्रेम उनके तरफ प्रदर्शित किया, प्रकट किया, पर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा मेहर बरसा करके हमारे जीवन को धन्य धन्य बना दिया है। ऐसे परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की महिमा हम कहाँ तक करें, कैसे करें, कभी भी संभव नहीं है। तो हम धन्य हो चुके हैं, पर धन्य होने के बाद भी कभी कभी विचलित हो जाते हैं। सिद्धांत से, स्थिति से, भक्ति से, कभी कभी माया ऐसे हमें विचलित कर देती है कि हम यथार्थ से कभी कभी भंग हो जाते हैं। इसलिए वाणी पढ़ते रहें, वाणी में जुड़े रहें। और कोई भी नया व्यक्ति आकर के नई बात करता है तो आप वाणी खोल करके पढ़िए कि उसकी बात जो है सही है या वाणी में श्री जी ने क्या लिखा है। क्योंकि वाणी श्री जी ने प्रारंभ किया है निज नाम से। निज नाम पढ़ा तीन सब पढ़ा, सब मंत्र न का भेद, निज नाम बिना खाली गया, पढ़ पढ़ चारों वेद।
जो निज नाम 16 अक्षर में उतरा सदगुरु के सामने, वो तारतम महामंत्र है। उसी के द्वारा तारतम महाग्रंथ का विस्तार हुआ है। बीज से वृक्ष बनता है, ऐसे ही 16 अक्षर का निज नाम पहले उतरा, उसको 6 चौपाई में आबद्ध किया। उस 6 चौपाई की व्याख्या करने के लिए 18,758 चौपाई की व्याख्या हुई। संपूर्ण ये ग्रंथ का विस्तार हुआ, पर मूल में तो 16 अक्षर ही हैं। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरादि मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र को आप देखना चाहें तो हमारे पास सबसे पुराना स्वरूप साहिब है खंभात के मंदिर में। प्राणनाथ जी महाराज ने अपने जीवन काल में ही भट्टाचार्य नाम के एक विद्वान के साथ 12,000 चौपाई उस समय संकलित हो गए थे। 12,000 चौपाई में लालदास जी महाराज के हस्ताक्षर से वो स्वरूप साहिब लिखित है, खंभात मंदिर में भेजा है। आज भी वो सेवा में सुरक्षित है। और एक ताम्र पत्र में निज नाम 16 अक्षर का लिख करके भेजा, वो भी वहाँ मौजूद है। और श्री जी के वस्त्र भी वहाँ दर्शन होते हैं। हम लोग भी इस यात्रा में, पहले यात्रा में भी हम लोगों ने दर्शन किए थे, इस यात्रा में भी वो जो सबसे प्राचीन स्वरूप साहिब है, हमारे लिए धरोहर है, उसके दर्शन के लिए हम लोग खंभात जा रहे हैं। और दूसरा, प्राणनाथ जी महाराज ने अपने जीवन काल में बंगला जी मंदिर का निर्माण हुआ, जहाँ श्री जी विराजमान रहे 11 साल तक। फिर घूमर जी मंदिर का निर्माण हुआ, ये विक्रम संवत 1748 में घूमर जी का निर्माण हुआ। घूमर जी के ऊपर भी श्री जी ने लिखवा दिया निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। इसलिए जो महामंत्र है वही हमारे लिए सत्य है, वही हमारे लिए धर्म है, वही हमारे लिए तथ्य है। उससे आगे पीछे हमको भटकना कभी नहीं है, उसी में टिके रहना है। उसी से हम परम धाम जाएंगे, अनादि अक्षरातीत को हम प्राप्ति करेंगे। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, विश्व सत्य है, इससे परे और कोई सत्य है ही नहीं। बाकी अन्य जो नाम है, सदगुरु नाम है, श्री जी नाम है, साहेब जी नाम है, ये सब हमारे लिए आदरणीय है। पर मंत्र जिस रूप में उतरा वो उसी रूप में रहेगा, और वही हमारे लिए आधारभूत है, वही हमारे लिए बीज मंत्र है। उसी से वृक्ष का विस्तार हुआ है। इसलिए वो जैसा उतरा उसी रूप में हम जाप करेंगे। और 6 चौपाई में उसको आबद्ध किया गया है, तो उसके अक्षर की आप गिनती करेंगे तो उसमें क्या है कि 216 अक्षर आते हैं। 216 अक्षर को 100 से गुना करिए तो 21,600 हो जाता है। हर आदमी 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेता है। अगर 6 चौपाई के निज नाम महामंत्र को 100 बार आपने जाप कर दिया तो ये 21,600 बार जाप करने का आपको फल मिलेगा। और श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इन श्वास को फिर आव न होए न होए। ऐसे आपको श्वास श्वास निज नाम जपने का फल मिलेगा। ये ऐसा हमारा निज नाम महामंत्र है। तो आप सब दृढ़ता के साथ उसको जाप करें, क्योंकि हम लोग ऐसे तो और 1 घंटा भी इस चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। पर कल सुबह सुबह हम लोगों को यहाँ से निकल करके धोरा जी में एक पारायण का कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ बाईजुराज महारानी का जन्म स्थान में मंदिर बना हुआ है। वहाँ जा कर के सुंदर साथ को संबोधन भी करना है, मंदिर के दर्शन भी करना है। फिर उसके बाद जूनागढ़ में ऐसे ही 9 से 12 बजे तक वहाँ के सुंदर साथ ने सत्संग का कार्यक्रम रखा है, उसमें भी हमें सम्मिलित होना है। फिर परसों वहाँ से आके श्री 5 नौतनपुरी धाम के दर्शन करके राजकोट में हम लोगों ने सायं का सत्संग रखा है। तो ये 5 दिन की राजस्थान की यात्रा और 8 दिन की गुजरात की यात्रा लेकर के इस बार हम लोग निकले। तो ये यात्रा ऐसे दिल्ली में भी हम लोगों ने कार्यक्रम किए, छत्रसाल स्टेडियम में छत्रसाल जयंती मनाया हम लोगों ने, कलकत्ता में भी कार्यक्रम करके आए हैं। तो ये जागनी यात्रा का ये चरण जो है, हम लोग 4 तारीख को फिर विश्राम करेंगे। फिर कबीरदास जी प्रेरित करेंगे तो भारत के सभी प्रांतों में हम लोग जाते हैं। गुजरात हमारा मूल और मुख्य प्रांत है, यहाँ भी हम अलग अलग चरणों में आते रहेंगे समय समय पे।
तो अभी समय, आज का जो निर्धारित समय है, थोड़ी सी सूचना में भी आप लोग इतनी संख्या में आए, हमें बड़ी खुशी हुई। तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए आप सभी ये प्रकरण सुन करके धन्य धन्य हो चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हुए हम प्रसंग को विराम दे रहे हैं। फिर हमारे यहाँ जो राजीव जी हैं, पिया तुम हो तैसी, अर्जी गायन करेंगे। अर्जी के समय में किसी को हिलना नहीं है, हाथ जोड़ करके अर्जी गाना है। जैसे सरदार जी जो गुरुद्वारे में अरदास करते हैं ना, भावमग्न हो करके, ये हमारे लिए अरदास की जगह अर्जी करके रखी गई है। राज जी से विनय प्रार्थना करते हैं। उसके बाद आगे जो भी कार्यक्रम का समापन होगा तो मैं चौपाई दोहरा रहा हूँ, आप सब लोग सहयोग करेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, आज के आनंद की। धन धन सखी मेरे मंदिर शोभिता, धन सखी मेरे मंदिर शोभिता, धन धन स्वरूप सुंदर प्रेम प्रीता, स्वरूप सुंदर प्रेम प्रीता, धन धन सखी चौका चबूतरे सुंदर, धन सखी चौका चबूतरे सुंदर, धन सखी चौका चबूतरे सुंदर, धन धन मोहल झरोखे अंदर, धन मोहल झरोखे अंदर, धन धन मोहल झरोखे अंदर, धन मोहल झरोखे अंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी के प्रणाम। नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास थी, तुम बिना में किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस दी। आस गिरानी जो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सब विध पिया जी समरथ दिन, रैन जात रोई रोई। जन्म अंधे जो हम हसे पिया, सो तुम देखत किए जी। जब तुम आप दिखाओगे, सब देखूंगी नैनन भर सी। ये पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जीन भी। क्षण क्षण खबर जो लीजियो में, अर्ज करूं दुलहीन भी। एक अरज में तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी, जो आड़ी अंतराय काली के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सौंपिया, कीजे हास विलास जी। वारण जाई श्री इंद्रावती पिया, राखों कदम के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया, और न जानू बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो कीजियो में, अर्ज करूं मेरे पीर जी।
अरज करूं मेरे प्रिय जी, अरज करूं मेरे प्रिय जी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।